मगर जब उसके क्रोध का ज्वालामुखी फटता है तो वो सबको तबाह कर देती है। संसार ने औरत को माँ के रूप में देखा है, बहन के रूप में देखा है, बेटी के रूप में देखा है, मगर चंडी के रूप में नहीं देखा। कैदी जेल में जगराता कर रहे हैं। वाह क्या बात है। साली पहले पाप करती हैं, फिर पुण्य कमाना चाहती हैं। हाँ? आप कहें तो रुकवा दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। धर्म का मामला है। पर तुम लोग सब उन पर कड़ी नजर रखो, जगराते के बहाने कोई वहां से भाग न जाए। और उस शिवानी को मेरे पास भेज दो, मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। बोलो साचे दरबार की जय। फिर से बोलो साचे दरबार की जय। जोर से बोलो साचे दरबार की जय। शिवानी, मैडम ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है। मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ शिवानी, आओ। तुम जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ जानती हूँ। अक्सर तुझ जैसे लोग अपनी मौत को खुद बुलाते हैं। लगता है जो सबक तुझे मैंने दिया था तू भूल गई है? नहीं, याद है मुझे। याद है मैं गिड़गिड़ाती रही, मगर तूने मेरे पति की आखिरी निशानी मिटा दी। मेरी कोख को मेरे बच्चे की कब्र बना दी। सब याद है मुझे। मगर आज मैं तुझे वो सबक दूंगी जिसे तू कभी याद नहीं रखेगी, क्योंकि याद रखने के लिए इंसान का जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा तो तू रहेगी नहीं। हरामजादी, तुझे मैं चिल्ला मत। तू कहती थी ना कि इस जेल में तेरी मर्जी के खिलाफ कोई सांस भी नहीं ले सकता। आज तेरी सांसें मेरी मर्जी की मोहताज होंगी। औरतों की दलाली करने वाली तुझ जैसी औरत के जिस्म पर ये कानून की वर्दी अच्छी नहीं लगती। उतार दे इसे। मैं जानता हूं कि जेलर का खून तूने किया है, तूने किया है, तूने किया। साली कुत्ता। इंस्पेक्टर साहब, इसने जेलर का खून नहीं किया है, क्योंकि उस वक्त जगराते में हमारे साथ बैठी थी। अर्जुन सिंह, कमिश्नर ने तुझे जेल के ऑफिस में बुलाया है। इंस्पेक्टर, तुमने ठीक कहा, जेलर का खून मैंने किया है, मगर तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि विजय अग्निहोत्री मेरे पति का कातिल है, उसी तरह तुम्हारे पास भी कोई सबूत नहीं है कि जेलर का खून मैंने किया है। जाओ अर्जुन सिंह, कमिश्नर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। Thunderbird! Come on! Come on, Thunderbird! Come on!
Don't come to back! Come on! Jackpot! मेरा जैकपॉट लग गया। शिवानी, आज तुम रिहा हो रही हो, पर यहां से जाओगी कहां? निशा, इस जेल की चार दीवारी के बाहर जो तुम शहर देख रही हो, ये शहर नहीं, एक रणभूमि है। और इस रणभूमि में मुझे एक धर्मयुद्ध लड़ना है। शिवानी, तुम करोगी क्या? सबसे पहले अपने जीजा जी से मिलूंगी। अरे मैं लखपति बन गया। वो तीनों साली मनूस थी, उनके जाते ही मैं लखपति बन गया। क्या करने आई है? अरे जा, फूट जा यहाँ से। यहाँ तेरी कोई बहन नहीं रहती और ना ही तेरी बेटी रहती है, दोनों मर गए साले। हाँ। इसीलिए तो मैं आई हूं। जब मेरा कोई रिश्तेदार जिंदा नहीं रहा, तो तू क्यों जिंदा रहेगा? तुझे भी मरना होगा। कौन मारेगा मुझे? तू मारेगी मुझे? हाँ, मैं मारूंगी तुझे। अरे पागल तो नहीं हो गई तू? हाँ, मैं पागल हो गई हूं। जिसकी मांग उजड़ जाए, जिसकी कोख उजड़ जाए, जिसका सब कुछ लुट जाए, वो पागल ही तो हो जाएगी। अरे साली, दरवाजा क्यों बंद कर रही है तू? बहुत दर्द हो रहा है ना? ऐसा ही दर्द मेरी बहन, मेरी बेटी और मुझे दिया है तूने। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मैं तेरा जीजा हूँ, माफ कर दे। साली का फर्ज तो पूरा कर रही हूँ, तुझे दीदी के पास भेजकर। जिंदगी भर तू दौलत के पीछे भूखे कुत्ते की तरह दौड़ रहा था ना? ले, खा, खा, खा इसे, खा इसे, खा, खा इसे, खा। मोहनलाल की लाश जिस हाल में बरामद हुई है, उससे साफ जाहिर होता है कि कातिल का मकसद सिर्फ मोहनलाल को मारना ही था। इतना पैसा मौजूद होते हुए कातिल लेके ही नहीं गया। और एक खास बात, कातिल ने कत्ल करने में किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। देशपांडे, पता लगाओ कि मोहनलाल की साली शिवानी चोपड़ा जेल से रिहा हुई या नहीं। उस औरत और बच्ची के घर से कोई नहीं आया, इसलिए पुलिस ने उसका क्रियाक्रम कर दिया। बच्ची छोटी थी, इसलिए दफना दिया। कहाँ? वहां, ये उसी बच्ची की कब्र है।
मम्मी पापा नहीं आएंगे तो मैं पापा के पास चले जाऊंगी। मुझे मालूम था कि तेरी ममता तुझे तेरी बच्ची की कब्र तक खींच लाएगी। पाँव हटा अर्जुन सिंह, क्या मेरी बेटी सो रही है? तू फिक्र मत कर, तुझे भी यहीं सुलाऊंगा, इसी के पास। आज तुझे इतना मारूंगा कि आज के बाद तू अर्जुन सिंह का नाम नहीं भूलेगी। वैसे भी कुत्तों का नाम भुलाना आसान नहीं।